हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी वन में, जिसमें आज हम यूपीजी के जीएस की 28 क्लास को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश का राजस्व, पुलिस एवं सामान्य व्यवस्था चल रही है, प्रशासनिक व्यवस्था। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन कमीशन प्रणाली। उत्तर प्रदेश में कमीशन प्रणाली कैसी है, तो यहाँ पर देखिए, तो इस कमीशन का गठन या स्थापना कैसे हुई, तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने 13 जनवरी 2020 को एक अनुसूची जारी की, जिस अनुसूची के तहत इसकी स्थापना करा दी गई। और जो ये हमारा पुलिस कमीशन है, इसको किन जिलों में या किन स्टेट में सबसे पहले लागू किया गया, तो लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में सबसे पहले इसको लागू किया गया 2020 को। अब यहाँ पर देखिए, पुलिस कमीशन प्रणाली लागू होने पर यहाँ पर आएगा जिला अधिकारी डीएम या कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी ईएम के अधिकार पुलिस आयुक्त कमीशन, जो हमारा पुलिस आयुक्त में कमीशन है, को दे दिए जाते हैं। यानी जो जिलाधिकारी है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, इनके कुछ अधिकार इनसे लेकर जो हमारा कमीशन बना है पुलिस कमीशन आयुक्त, उसको दे दिए जाते हैं। और जो ये पुलिस कमीशन होता है, इसमें जो आयुक्त होता है यानी कमिश्नर होता है हमारा, वो किस पद पर होता है, तो इसमें बहुत से पद हैं, पर जिनको जिलाधिकारी और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाते हैं, वो उसका सबसे वरिष्ठ पद यानी सबसे पहला पद होता है। यहाँ पर देखिए एडीजी, एडिशन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पद स्तर पर नियुक्त किया जाता है। यानी जो हमारा पुलिस कमिश्नर है, जो हमारा ये पुलिस कमीशन प्रणाली है, इसमें जो भी हम कमिश्नर करेंगे, तो उसमें 3-4 पद होते हैं। उसमें से एक पद कौन सा है, एडीजी। एडीजी में भी 4 पद आते हैं। उसमें से सबसे पहला पद कौन सा है, वरिष्ठ पुलिस का। तो वरिष्ठ पुलिस का जो अधिकार है, जो वरिष्ठ पुलिस का अधिकारी होगा, उसको नियुक्त किया जाता है इस प्रणाली द्वारा। और उसको किस पद पर नियुक्त किया जाता है, तो एडीजी के वरिष्ठ पद पर। अब यहाँ पर देखिए, तीसरी और चौथी बार प्रणाली किस में लागू हुई थी, तो कानपुर में तीसरे टाइम कानपुर में, और चौथी बार वाराणसी में। और कब की गई थी, तो 26 मार्च 2021 को लागू की गई थी। यानी पहला शहर कौन सा है जिसमें पुलिस कमीशन प्रणाली लागू की गई, तो लखनऊ। दूसरा गौतम बुद्ध नगर, तीसरा कानपुर, चौथा वाराणसी। यहाँ पर देखिए नीचे, पांचवा आगरा, गाजियाबाद छठा होगा और प्रयागराज 7वां होगा। और इन तीनों में कब की गई थी, तो इन तीनों में 26 नवंबर 2022 को लागू की गई। अब यहाँ पर देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर है, मुरादाबाद में है। देश का पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। देश की पहली सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में है। और उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो यह मेरठ है। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब की थी, दिसंबर 1962 में हुई थी। और यह किस टाइम की गई, तो जब भारत और चीन का युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ में है। इसका आदर्श वाक्य क्या था, निष्काम सेवा। इसमें होमगार्ड विभाग का सर्वोच्च पद कौन सा होता है, तो जीडी इसका सर्वोच्च पद होता है। डायरेक्टर जनरल या कॉमडेट जनरल। वर्तमान में जो जीडी है वे कौन है, तो MK बसाल है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री कौन है, श्री धर्मवीर प्रजापति हैं। होमगार्ड का केंद्रीय प्रशासनिक संस्थान कहाँ पर है, तो चिन्हट लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना यानी होमगार्ड के स्थापत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 दिसंबर में मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम कौन सा था, तो यह 1963 था।
अब यहाँ पर देखिए, होमगार्ड में दैनिक ड्यूटी, तो ये कौन सी होती है? तो मास्टर रोल या आधिकारिक ड्यूटी होती है। शारीरिक शारीरिक मानक परीक्षण जो हमसे होमगार्ड में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, जो इनकी यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई होती है, यानी हाइट कितनी होती है? पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वालों के लिए और जनरल वालों के लिए 167 सेंटीमीटर होती है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यानी SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। ये पुरुषों में है। और पुरुषों में सीना कितना होता है? तो 79.84 सेंटीमीटर होता है और SC ST के लिए 77.82 सेंटीमीटर होता है। इसमें दौड़ या रेस कितनी होती है? तो दोनों के लिए ये सेम है। 4.8 किलोमीटर तक भागना होता है 28 मिनट में। ये SC ST और OBC जनरल के लिए सबके लिए सेम है। अब यहाँ पर देखिए, महिला वर्ग के लिए, जो महिला वर्ग है जिसमें पिछड़े लोग आते हैं यानी जनरल OBC आती है, तो उसमें जो उनकी हाइट है वो कितनी? 152 सेंटीमीटर। और जो अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST है उनके लिए 147 सेंटीमीटर मांगी जाती है। इसमें लड़कियों का जो वेट होता है यानी वजन, तो 40 kg प्लस मांगा जाता है दोनों में। और दौड़ या रेस में दोनों में सेम होता है। 2.4 किलोमीटर दौड़ना होता है 16 मिनट में। अब हमारी क्लास 29 स्टार्ट होती है। चलिए, इसमें यहाँ पर देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 में आगरा में होती है। और किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है? तो भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत इसकी स्थापना होती है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसके? सर वालरट मार्गन। और इनका जो शासनकाल रहा वो कितना रहा? 1866 से लेकर 1871 तक इनका शासनकाल रहा। अब यहाँ पर देखिए, 1869 में आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित किया गया। क्या? इलाहाबाद को, जो हमारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इसको 1869 में आगरा से प्रयागराज भेज दिया गया यानी स्थानांतरण कर दिया गया। और इसका नाम चेंज कब किया गया? तो 11 मार्च 1919 में इसका नाम चेंज करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे हमारे? श्री शाह मोहम्मद सुलेमान थे। इनका शासनकाल 1932 से 1937 तक रहा। अंतिम ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री एडवर्ड ग्रीनवोल्ड मेयर्स थे। इसकी 2 पीठ है, एक मुख्य पीठ है और एक खंडपीठ है। तो मुख्य पीठ यानी मुख्य पीठ वाला हेडक्वार्टर कहाँ पर है? प्रयागराज में। और खंडपीठ यानी उप हेडक्वार्टर है यानी उप मुख्यालय, वो कहाँ पर है? लखनऊ में। अब यहाँ पर हैशटैग नोट देखिए, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है जहाँ पर स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 160। इससे क्वेश्चन बनता है कि किस न्यायालय में जो न्यायाधीश है, स्वीकृत न्यायाधीश है, उनकी संख्या 160 किस न्यायालय में है? तो आप बताएंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इस भवन की आधारशिला कब रखी गई? यानी जो हमारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इसकी आधारशिला कब रखी गई? 18 मार्च 1911 में इसकी आधारशिला रखी गई तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा, यानी उस टाइम के जो न्यायाधीश थे उनके द्वारा रखी गई। और वे कौन थे? सर जॉन सर्टेनली द्वारा। निर्माण कार्य कब स्टार्ट किया गया? तो 1914 में स्टार्ट हुआ। और बनकर तैयार कब तक हो गया? तो 1916 में यह बनकर तैयार हो गया। इसके वास्तुकार कौन थे? फ्रैंक लिसमन डोवंस इसके वास्तुकार थे, यानी जिन्होंने इस इमारत को, इस बिल्डिंग को बनाया इलाहाबाद की। और इसका औपचारिक उद्घाटन कब हुआ? तो 27 नवंबर 1916 में इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ। उस टाइम पर भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। वास्तुकला शैली यानी कौन सी शैली का प्रयोग किया गया? तो इसमें इंडो सार्सेनिक शैली का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पर देखिए नोट है, इसको ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था, यानी जितना भी अभी तक कार्य हुआ है ये सब ब्रिटिश सरकार ने
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में किया है। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये सर ने पहले भी पढ़ाया है बट इसमें आ गया है तो इसमें भी पढ़ लीजिए। इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1937 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में इसका मुख्यालय है। इसके पहले अध्यक्ष कौन है? तो सर रियल ड्रेक ब्रॉकमैन इसके प्रथम अध्यक्ष है और जिनका कार्यकाल कितना था? तो 3 अप्रैल से 1937 से लेकर 1 अप्रैल 1942 तक इनका कार्यकाल रहा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय श्रीनेत्र इसके वर्तमान अध्यक्ष है और इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 साल की आयु तक इसका कार्यकाल होता है। जो यानी मुख्य न्यायाधीश जो भी इसमें अध्यक्ष होगा या तो वो 6 वर्षों तक रहेगा या अपने 62 साल तक रहेगा। जब भी उसके 62वां साल पूरा हो जाएगा तो वह वहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पर नोट देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट को राज्यपाल को देता है। अब हमारी क्लास 30 स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, इसमें टॉपिक क्या है हमारा? प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। दोस्तों अभी इसका PDF आपको 15 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक या तो वीडियो में पिन कर दूंगी या मैं बता दूंगी आपको, क्योंकि PDF बनाने में टाइम लगता है और अभी तक जितनी भी क्लासेस हो गई हैं उनकी 10 क्लासेस का एक PDF आपको उसमें मिल जाएगा। कल की वीडियो में मैं आपको टेलीग्राम ID दे दूँगी, उसे सर्च करके आप PDF के लिए बात कर सकते हैं। आइए आगे बढ़िए। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो हमारा राष्ट्रपति शासन है यह कितनी बार लग चुका है अब तक? तो यह अब तक 10 बार लग चुका है। पहली बार कब लगा था? 25 फरवरी 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक यह लगा था। 1 वर्ष 2 दिन के लिए लगा था, सबसे लंबा है ये। और इस टाइम राज्यपाल कौन थे उत्तर प्रदेश के? बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी उस टाइम राज्यपाल थे। और अंतिम बार कब लगा? तो अंतिम बार 8 मार्च 2002 को लगा। कब तक? 3 मार्च 2002 तक लगा और यह 10वीं बार लगा था, यानी 10 बार लग चुका है ना, तो 10वीं बार यह है अंतिम। और इस टाइम राज्यपाल कौन थे? तो विष्णुकांत शास्त्री इस टाइम राज्यपाल थे। अब हम यहाँ से देखेंगे विधानमंडल। विधानमंडल किनको मिलाकर बनता है? तो उसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल होते हैं। जब हमारा क्या बनता है? विधानमंडल बनता है। और विधान परिषद को उच्च सदन भी बोला जाता है। यहाँ पर देखिए विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1937 में इसका गठन हुआ था। सदस्य संख्या इसमें कितनी होती है? तो 100 होती है। यहाँ पर देखिए विधानसभा की सीट कितनी है? 403 है, जिसमें SC ST को कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? तो SC ST को जो SC है उनके लिए 84 सीटें आरक्षित की जाती है और ST के लिए 2 सीट आरक्षित की जाती है। ये 2 सीट कौन सी है? सोनभद्र की दुर्धी और ओबरा सीट है SC के लिए। और ये टोटल कितनी हो जाती है आरक्षित सीटें? 86 हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए विधानसभा सीटों वाला जिला जिसमें विधानसभा सीट सर्वाधिक है वो जिला कौन सा है? तो वह है प्रयागराज। इसमें 12 सीटें हैं विधानमंडल की। और इसके बाद कौन से 2 राज्य हैं जिनमें इससे कम है? तो वह है आजमगढ़ और कानपुर। इनमें 10 सीटें हैं विधानसभा की। सबसे कम सीट वाला जिला जिसमें सबसे कम सीट है विधानसभा की वे कौन से हैं? श्रावस्ती, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा। इनमें 2-2 सीटें हैं। तो आप इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सा जिला है जिसमें विधानसभा की सबसे कम सीट नहीं है। 3 ऑप्शन इसमें से मिलेंगे, एक अदर मिलेगा। तो आपको कौन सा टिक करना है? अदर वाला। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया? 8 मार्च 1952 में। और हमारी प्रथम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अब्दुल हकीम थे। अब यहाँ पर देखिए ऐसे अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, यानी ऐसे अध्यक्ष कौन हैं जो मुख्यमंत्री भी बने थे उत्तर प्रदेश के? पहले वे विधानसभा के अध्यक्ष बने, फिर वे मुख्यमंत्री भी बने। तो श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्र, ये दोनों ही एकमात्र ऐसे पुरुष हैं जो पहले अध्यक्ष बने थे उत्तर प्रदेश के
और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने, फिर मुख्यमंत्री भी बने। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान विधानसभा कौन सी है, तो वह 18वीं विधानसभा है हमारी। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, सतीश मेहता हैं। और महिला सदस्य संख्या यानी हमारी 18वीं विधानसभा में महिला सदस्य संख्या कितनी है, 47 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80, जिनमें से एससी के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं, 17, और एसटी के लिए नहीं है। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 31। ये जो हमारी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में जो सबसे अधिक सीटों वाला राज्य है वो हमारा उत्तर प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर प्रथम, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत थे। और जो महिला थी उनमें कौन थी, सुचिता कृपलानी प्रथम सीएम यानी चीफ मिनिस्टर बनी थी उत्तर प्रदेश की। सेकंड कौन बने थे चीफ मिनिस्टर, डॉक्टर संपूर्णानंद बने थे। और यहाँ पर जो हमारी सुचिता कृपलानी है ये कब बनी थी, तो इनका जो कार्यकाल था 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 13 मार्च 1967 तक रहा। इनके पति कौन थे, तो जेवी कृपलानी थे। और जो हमारे जेवी कृपलानी है उन्होंने एक पार्टी बना रखी थी, उनका उस पार्टी का क्या नाम था, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। अब यहाँ पर देखिए नारायण दत्त तिवारी, ये कौन थे, नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के जिन्होंने जो उत्तराखंड के भी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बने। एकमात्र ऐसे पुरुष जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के चीफ मिनिस्टर पद पर कार्य किया, तो वह कौन थे, नारायण दत्त तिवारी, यह आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की एकमात्र दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुश्री मायावती हैं। ये सबसे ज़्यादा बार सीएम बनी है यानी चीफ मिनिस्टर बनी है, 4 बार बनी है, 4 टाइम्स। अब यहाँ पर राज्यपाल देखिए, और प्रथम राज्यपाल जो कि स्वतंत्र भारत के बने थे तो वे कौन थे, सरोजिनी नायडू थी, और ये पहली महिला भी थी। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 1949 तक रहा। अब यहाँ पर देखिए संयुक्त प्रांत से जब उत्तर प्रदेश का जो नाम था, उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था, संयुक्त प्रांत, और संयुक्त प्रांत का जब नाम चेंज कर उत्तर प्रदेश किया जा रहा था, उस टाइम राज्यपाल कौन थे, तो श्री हरमसजी पेरोस मोदी थे। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है, ये आप सभी को पता होगा। और अब हमने 28, 29 और 30 क्लास को कवर कर लिया है, जिसका PDF बनकर तैयार है, और वो हो टेलीग्राम चैनल पर मैं आज डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी। उसके बाद आप देख सकते हैं, कल मैं आप सबको बता दूँगी कि किस चैनल पर आपको PDF मिलेगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू। वंदे मातरम।